Speaking to the media, Ajit Singh stated that he was waiting near the Lal Bahadur College when a black Scorpio rammed into his vehicle from behind. Moreover, he further stated that he was pulled out of the car and was sent to the hospital. Let's listen in. भावना, ये जो नई स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास, जो इंजर हुए थे कैब ड्राइवर, उन्होंने भी अब एक स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जब से साहिल की मां अपने बेटे के इंसाफ की गुहार लगाते हुए ट्विटर पे एक्स के माध्यम से जो है लगातार अपील कर रही है, वहीं अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो अजीत जो कैब ड्राइवर था जिसको टक्कर लगी थी जब ये घटना हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से ही अब अजीत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बताया कि आखिरकार घटना किस तरीके की रही। मैं आपको बता दूं, जिस समय ये घटना हुई थी तो कहीं ना कहीं इस घटना में अजीत जो है वो अपनी कैब के अंदर खाना खा रहा था, जैसा कि परिवार वालों ने बताया, और उसको इतनी ज़्यादा टक्कर लगी थी, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि अजीत को भी जो है मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं, उनको कई जगहों पर गंभीर चोट लगी है, उनका उपचार फिलहाल अभी जारी है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया और जिस तरीके से वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं और जो जानकारी सामने आ रही है कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी 140 की स्पीड पे चल रही थी, उस 140 की स्पीड पर वो भी रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई जा रही थी। साहिल जो है बस के पीछे था, जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आ रही है। वही साहिल ने बचने के लिए दाएं बाएं देखा तो रास्ता भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद ये टक्कर हुई और टक्कर के बाद साहिल की गाड़ी के इस तरीके से परखच्चे उड़े कि साहिल की जान पर बनाई और साहिल अलविदा, सबको जो है अलविदा कह गया। देखिए, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब लगातार कड़ी दर कड़ी जहां पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं अब सब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले साहिल की मां इंसाफ की गुहार लेते हुए सामने आई थी, वहीं साहिल के दोस्त, साहिल का परिवार और अब जो कैब ड्राइवर है वो भी अपनी चुप्पी तोड़ता हुआ नजर आया। और जिस तरीके से आरोपी के पिता का स्टेटमेंट सामने आया है, कहीं ना कहीं उसको खारिज करता हुआ साहिल का परिवार साफ तौर पे कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये साफ तौर पे दिखाता है कि आखिर कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी जो है आरोपी के परिवार की तरफ से की गई है। बने रहिए हमारे साथ। नाउ व्यूअर्स, लेट्स प्ले आउट द कैब ड्राइवर्स बाइट फॉर यू। आपका नाम? अजीत सिंह। हादसा कैसे हुआ पूरा बताइए। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इसमें इलाज मैं 12:15 बजे के करीब पहुंचा था। फिर उन्होंने एक्सरे ये कराए, उसके बाद टाँके वगैरह लगाए और मेरे को 4 बजे के करीब छुट्टी दे दी थी। सरकार से भी राहत मिली अभी तक? नहीं सर, किसी से कुछ नहीं मिला। क्या मांग रखते हैं सर? मांग तो यही है कि भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। भावना सिसोदिया इज जॉइनिंग मी नाउ। भावना, ये स्टेटमेंट हमने प्ले आउट करी है और कितनी एक ज़िंदगी में ख़राब इसमें नहीं हुई है, बहुत इनकी भी जो हालत है इतनी ख़राब है कैब ड्राइवर की। एंड व्यूअर्स, वी गोना ट्राई एंड रिकनेक्ट विद माय कॉलीग वेरी शॉर्टली. But this is what I'm telling you, that a young man loses his life and then a cab driver is also hit. He's grievously injured. This kind of a ruckus that has this nuisance that has been created by this teen driver is absolutely bewildering. And the problem is that the father of this teen has very conveniently said that we were not aware. I have Bhavna Sisodia joining me with more details. भावना, ये जो कैब ड्राइवर भी जैसे कह रहे हैं, ये इनकी इंजरी हो गई है, अकेले कमाने वाले हैं घर में, और क्या बता सकते हैं आप हमें? अंदर जानी चाहिए। टाइम्स नाउ ने अक्यूज के पिता से बात की। जी भावना, सुन पा रहे हैं आप मुझे? All right, viewers, we seem to have a problem with that connection, but we're going to try and reconnect with my colleague for more details on this
story, but as I was telling you, recklessness, negligence at its best is what we are seeing here. This, viewers, is not an accident. This really is a murder. To be very, very blunt, this is absolutely shocking. This is a brat who's driving a car, and just thinking about the condition of a mother who's lost her 23-year-old is absolutely disturbing. There are multiple issues with this particular teen driving, and I have Bhavna Sisodia joining me with more details. Bhavna, हमने जो कैब ड्राइवर है उनकी भी स्टेटमेंट प्ले आउट करी है. बेचारे वो अकेले कमाने वाले थे घर पे, उनकी भी कंडीशन ठीक नहीं है. बहुत महीनों तक वो कह रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे. और क्या बता सकते हैं? और आप उस लोकेशन पे मौजूद हैं, अगर आप और रिश्तेदारों से बात कर सकें. साहिल की मां Not even a single call from anybody. What the hell is it? All right, viewers, my colleague is actually at the location, at the house of the young man who's lost his life. And there seems to be a connection issue there, but we're going to try and get her back so she can give us more information. But the latest, viewers, that's coming out is that, you know, this case brings to light so many issues at hand. क्या पूरी घटना हुई थी? आप लोग को क्या जानकारी मिली थी उस घटना की? मैम देखिए, अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन आई एम बीन आंसरिंग सिंस मॉर्निंग एंड आई एम रियली टायर्ड नाउ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मैं बार मैं सारी मीडिया को बता चुकी हूँ. पूरी दुनिया ने सुन लिया है कि क्या हादसा हुआ था, कैसे हुआ था. मेरा बच्चा अपने ऑफिस जा रहा था. ये मेरे नेबर हैं, ये मेरे ऑफिस के पीछे इनका ऑफिस है, और मैं सबसे पहले से, जब मेरा ऑफिस भी नहीं था, मैं तब से इनके साथ काम करती हूँ. मैं फ्रीलांसिंग के साथ ही काम शुरू किया था मैंने द्वारका में. ही इज द इमीडिएट नेबर, और इन्होंने ही मेरे को सबसे पहले 3 वीडियो भेजे थे जो पब्लिक से इनके पास आए थे, क्योंकि ये थोड़े सोशली एक्टिव हैं यहाँ पे मार्केट में और पुराने हैं, तो इन्हीं के पास 3 वीडियो आए थे. सो ही ओनली सेंट मी. मेरे जब वहाँ से पोस्टमार्टम के अगले दिन ही आपने भेजे थे ना मेरे को, तो इन्होंने ही मेरे को 3 वीडियोस जो इनके पास थे, इन्होंने वो भेजे थे मुझे. और ये मेरे बहुत पुराने फ्रेंड भी हैं और साथ में काम भी करते हैं हम लोग. इनका बेटा भी मेरे बच्चे जैसे ही है. मेरा बेटा और इनका बेटा दोनों मिलके साथ में विजिट्स भी कराते थे. तो वो इंसिडेंट सबको पता है, और इन्होंने मेरे को सारे वीडियोस और सारी चीज़ें. पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? मैम अभी तक तो पुलिस कार्रवाई कुछ हुई नहीं है. बस इतनी हुई है कि उसको लड़के को इंटरिम बेल दे दी गई है, क्योंकि उसके बोर्ड्स हैं. और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास कल ही सॉफ्ट कॉपी रिसीव हुई है. अभी हार्ड कॉपी के लिए भी उन्होंने मेरे को आईओ साहब ने बोला है कि वो 22 तारीख को देंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी वहाँ पे एआई सबमिट में लगी हुई है. सो आई हैव नॉट रिसीव्ड द हार्ड कॉपी इवन. तो मेरे जितने भी जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, मैं उनकी पूरी सिक्योरिटी चाहती हूँ सिस्टम से. और जो ये अपने पैसे के दम पे आज तक करता है, उसके ऊपर पूरी निगरानी होनी चाहिए. मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है, क्योंकि मेरे हाथ कटे हुए हैं. सिर्फ मीडिया और पुलिस और सिस्टम ही सपोर्ट कर सकता है मुझे इस चीज़ में, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने में. इस पूरे मामले में किसको कसूरवार मानते हैं? जो आरोपी कार चालक था वो या उसके पिता? मैम सारे ही आरोपी हैं. मैं बार एक ही स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ. आप लोग मेरे से कितनी भी बार पूछेगा, मेरी एक ही स्टेटमेंट रहेगी. मेरी स्टेटमेंट चेंज नहीं होने वाली. बाप ही जिम्मेदार है सबसे पहले, उसके बाद बेटा भी जिम्मेदार है, जिसको अपनी ड्राइविंग का पता, अगर मैं गलत चलाती हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती. और अगर वो इतना ही पैसे वाला है तो अपने बच्चों को ड्राइवर दे के रखना चाहिए. और मैंने उसकी सर्विस हिस्ट्री निकाली है, उसकी गाड़ी की, सेम गाड़ी की मैंने सर्विस हिस्ट्री भी निकाली है. उसमें भी एक एक्सीडेंटल है. अब उसमें वो डिटेल नहीं दी गई है, वो आप लोग निकालिए. उसमें उसकी एक्सीडेंटल हिस्ट्री भी है सर्विस में. एक्सीडेंटल वर्क इस गाड़ी का पहले भी हुआ है, तो आप लोग निकालिए ये. वो पूरी मैंने सर्विस हिस्ट्री भी निकाली हुई है. आरोपी के पिता का एक स्टेटमेंट सामने आया है कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बेटा गाड़ी लेकर गया हुआ है. तो इससे तो और ज्यादा पता चलता है ना कि आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो कि वो सोसाइटी में क्या कर रहे हैं. इससे तो और ज्यादा पता चलता है कि यू आर लीस्ट बॉदर्ड कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं. ये तो और ज्यादा अच्छी बात है कि आपको नहीं पता
अच्छी बात है ना, आपकी निग्लिजेंसी अपने बच्चों के लिए, आप कितने लापरवाह बच्चे हैं, आपके किस मेंटालिटी के बच्चे हैं। ये क्या एक्सक्यूज है, मेरा बच्चा बाहर जाके किसी को मार के आ जाए और मैं ये कह दूं कि मेरे को तो पता ही नहीं है। दैट इज योर जॉब टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, नॉट माइन, नॉट सिस्टम्स। हाउ कैन यू गिव दिस स्टेटमेंट? 2 साल का बच्चा है क्या, फुल स्टेटमेंट दे रहा है? मतलब मेरे बच्चे बाहर जाके किसी को मार के आ जाए और मैं ये कह दूं कि मुझे पता ही नहीं है मेरा बच्चा कहां गया है। चालान तो तेरे नाम पे आते हैं ना, पढ़ता है ना तू चालान, पढ़े है ना भाई तूने चालान? तेरे यूपी स्टेट के चालान आए हुए हैं, तेरे दिल्ली के चालान आए हुए, तेरा चालान आए हुए हैं, तेरे बच्चे का 15,000 का चालान हो रखा है बिना लाइसेंस का। तब तुझे सुध नहीं आई कि मैं अभी संभाल लूं इस गलती को? तू किसी के बच्चे के शहीद होने का वेट कर रहा था? अब आप लोगों की क्या मांग है, क्या गुहार कर रहे हैं? मैडम मुझे जस्टिस चाहिए, मैं इस रूल को नहीं मानती, मुझे ये रूल एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक्सीडेंट के बाद बेल हो जाती है, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो देखिए ये थी हमारे साथ साहिल की मदर, जो साफ तौर पे ये कहती हुई नज़र आ रही है कि जिस तरीके से साहिल के पिता का माफ़ी चाहूँगी कि जिस तरीके से आरोपी के पिता का स्टेटमेंट सामने आया कि उन्हें नहीं पता था कि आखिरकार की आरोपी गाड़ी लेकर गया हुआ है, उसको लेकर नाराज़ हैं। और वहीं उस रूल से जो कि नाबालिग बताते हुए आरोपी को ज़मानत दे दी गई है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है साहिल की माँ बेहद ही ज़्यादा नाराज़ हैं और लगातार जो है इंसाफ की गुहार कर रही हैं। जी भावना, अब ये जो माइनर गाड़ी चला रहे थे, इनकी एग्जैक्ट उम्र क्या थी, वो पूछना है मुझे आपसे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी जानकारी सामने आई है, एफआईआर के मुताबिक जो शुरुआती एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें जो चालक आरोपी है उसकी उम्र 19 साल बताई गई थी। लेकिन कुछ घंटों बाद, जैसे कि हमको साहिल के दोस्त मानस ने भी बताया कि कुछ देर बाद जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद उस चालक को जो है नाबालिग बता दिया जाता है और एग्ज़ाम्स के नाम पर जो है उसे अंतरिम ज़मानत दे दी जाती है। और इसी बात को लेकर जो है साहिल की माँ बेहद ही ज़्यादा आक्रोशित है, अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लिए लगातार न्याय की गुहार कर रही है और साफ तौर पे ये कहती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से ये लॉ है कि नाबालिग होने के कारण जमानत दे दी गई, चूंकि देखिए जहां एक माँ ने अपना लाल खोया है वो इस लॉ को अब एक्सेप्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है और साफ तौर पे इंसाफ की गुहार कर रही है। जिस तरीके से चालक के पिता का स्टेटमेंट भी सामने आया कि उनको नहीं पता था कि आरोपी बेटा जो है वो गाड़ी लेकर गया हुआ है, तो उसको लेकर भी साहिल की मां साफ तौर पर निशाना साधती हुई नजर आई कि चूंकि उसी गाड़ी के ऊपर जिस गाड़ी से टक्कर लगकर साहिल की मौत हुई है उसी गाड़ी के ऊपर तमाम चालान हैं जो कि दिल्ली और यूपी दोनों ही जगह के हैं, जिसमें एक चालान ऐसा बताया साहिल की मदर ने कि वो विदाउट लाइसेंस का चालान कटा हुआ है। यानी कि पिता इस बाबत सारी जानकारी रखते थे कि बेटा जो है वो गाड़ी लेकर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरी घटना में जिस तरीके से साहिल की मां आरोप लगा रही है आरोपी परिवार पर कि कहीं ना कहीं पिता की नेग्लिजेंसी के कारण ही इतना बड़ा हादसा शुक्रिया हुआ। भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड नाउ व्यूअर्स, शिफ्टिंग फोकस।